तो ये बड़ा सुंदर भवन दिखा, वहाँ पर कुछ और शोभा थी। सुंदरम भवनम त्वेकमपश्यन् मारुतात्मज आसिद्यतः पुनर्भिन्नम हरि मंदिरम अद्भुतम। यहाँ मंदिर शब्द जो है वो देवालय के लिए आया। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, अन्य मंदिर जो यहाँ पर सुप्यते वाला नहीं स्तूयते वाला भाव लगेगा। तो ये अगस्त रामायण का भाव गोस्वामी जी लिखते हैं। रामायुधैरंकितमेव गेहमवर्णनीया खलु यस्य शोभा तत्रैव नूत्नं तुलसी समूहं दृष्ट्वाति तुष्टो हनुमान कपीशः। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कपिराई। भगवान श्री रामचंद्र जी के आयुधों से अंकित वह दिव्य घर, दिव्य सुंदर आलय जो विभीषण जी का था। अभी पता तो नहीं है किसका है, अभी तो चिंतन ही चल रहा है। आप लोग तो जान ही रहे हैं किसका है, क्योंकि पढ़ चुके हैं इस विषय को। सुंदरकांड तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, चाहे वाल्मीकि जी वाला सुंदरकांड उठाएं, चाहे गोस्वामी जी वाला उठाएं, चाहे अध्यात्म रामायण का उठाएं। तो हनुमान जी ने देखा कि बड़े सुंदर घर है, और गृहणाति धान्यादिकम जीवनार्थम यस्मिन् निति गृहम, ऐसा कहते हैं। जहाँ पर जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति निवास करे, धन धान्य आदि का संग्रह करे, वह गृह होता है। तो ये गृह कैसा है? ये गृह केवल गृह नहीं है, ये हरि मंदिर वाला गृह है। मतलब यहाँ पर इसके अधिपति भगवान हरि हैं। यहाँ जो मंदिर है वो दशानन मंदिर नहीं है, ये हरि मंदिर है। मतलब पूरी लंका में केवल यही एक ऐसा स्थान है जहाँ रावण का आधिपत्य नहीं है। तो किसका है भाई? यहाँ पर भगवान का धनुष बाण इत्यादि अंकित है। रामायुध अंकित गृह, और रामायुध में केवल धनुष बाण ही नहीं आएंगे, धनुष बाण तो प्रधान है। हाँ, सन्नद्ध कवची खड़गी चाप बाण धरो, खड़ग भी भगवान का आयुध है, गदा में भी भगवान की स्थिति है, चक्र भी भगवान का है। तो ऐसे बहुत से आयुध हैं जिसमें रामायुध शब्द से धनुष बाण प्रधान है, शेष अंगीभूत हैं। सामने तुलसी का सुंदर नया नया एकदम बगीचा लगा हुआ है। तो हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और संदेह भी हुआ कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन महु तरक करें कपिलागा ते ही समय विभीषण उजागा। इसमें भी पाठ भेद है। कहते हैं मन महु तरक करन कपिलागे ते ही समय विभीषण जागे। तो विभीषण जी जब उठे हैं प्रातः काल में तो राम राम ऐसा कहा है। आनंद रामायण में एक अनुशासन है यहाँ पर श्री राम विजय मंत्र का उपदेश किया है। श्री रामचंद्र जी का जो विजय मंत्र है ना, श्री राम जय 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 राम, तो ये श्री राम विजय मंत्र श्रुति में भी आया है। श्री राम रहस्योपनिषद में है शायद, या तारकोपनिषद में होगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक में है श्री राम विजय मंत्र। और नारद पुराण में भी आया है श्री शब्दम जय शब्दम च तद्विधा राम नामकम ऐसे करके, और श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम ऐसे करके आनंद रामायण में आया है। तो वहाँ पर कहते हैं कि प्रातः काल उठकर 21 बार कम से कम श्री राम जय जय राम ऐसे कहना चाहिए। तो बहुत भजन भाव पूजा पाठ तीर्थाटन दान यज्ञ न भी हो पा रहा हो कलयुग में, तो कम से कम इतना तो अवश्य करें कि प्रातः काल उठकर 21 बार बिस्तर पर ही, ये भी नहीं कि नहा धो के, अपना प्रातः काल उठे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद कराग्रे वसते लक्ष्मी सब कर लिए, फिर 21 बार श्री राम जय जय राम ऐसा कर लिए। पहले के बड़े बूढ़े करते भी थे, वो सब तो पूरा आधे घंटा भजन कर लेते थे। अभी भी कुछ बचे हैं, लेकिन वो पीढ़ी अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो हम सबों को उन सभी सदाचारों का अनुसरण करना चाहिए, वही सब तो अपनाना चाहिए ना। लेकिन अपनाने के लिए कलयुग वो सब अपनाने देगा नहीं, गलत सलत अपना लेते हैं लोग। तो कलयुग जो है वो अपने प्रभाव को व्यक्त करता है कलयुग, और भगवत भक्ति को क्षीण करने का प्रयास करता है। तो प्रातः काल उठने के समय, या प्रातः काल भूल भी गया हो व्यक्ति, कम से कम दिन निरर्थक न जावे, तो रात को सोने के समय अपने सिरहाने ही एक लिख कर टांग दीजिए कि हाँ श्री राम विजय मंत्र का 21 बार पाठ करना है। वो जब दिखे तो एक बार स्मरण कर लीजिए, एक ही बार सही कर लीजिए, जब जब दिखे एक बार श्री राम जय जय राम कर लीजिए। तो चलते फिरते कुछ नहीं तो भगवान का स्मरण होगा तो अच्छा ही होगा। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः। कौन जाने अजामिल के समान यदा नारायणा इति जगाद चतुरक्षरम के चक्कर में अपना भी उद्धार भगवान कर दें। तो हानि इसमें कुछ है नहीं, लाभ ही लाभ है। तो इतना तो करना ही चाहिए व्यक्ति को। तो विभीषण जी भी श्री राम जय जय राम या राम राम ऐसा कहे
तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। अब हनुमान जी ने जब राम राम सुना तो समझ गए कि यहाँ अवश्य कोई सज्जन रहता है। अभी तक कोई सज्जन नहीं मिला था, जितने मिले सब दुर्जन ही मिले लंका में। एक सत्संग भी हुआ लंकिनी से, तो लंका के बाहर ही हुआ ना, वो भी मुठभेड़ वाला सत्संग हो गया। यहाँ पर मुठभेड़ वाला सत्संग नहीं होना है। तो हनुमान जी देखे, अभी तो सुने राम राम बोल रहा है कोई व्यक्ति, और तुलसी का बगीचा लगाए हुए है, तुलसी का बिरवा लगाए हुए है, और अंकित है रामायुध, राम नाम अंकित है, रामायुध अंकित है। तो ये हैं कौन और ये लंका में क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो राक्षसों की नगरी है, और ये राक्षसों का जो रिकॉर्ड है वो सही चल नहीं रहा है। प्रहलाद जी जैसे राक्षस हों तो समझ में भी बात आती है, तो बड़ा क्रूर है, निशाचर रावण है, बड़ा दुष्ट है, इसके चेले चपाटी भी बड़े दुष्ट हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई सज्जन कैसे रह रहा है? और रह रहा है चलो ठीक है, लेकिन भेष बदल के नहीं रह रहा है, बिल्कुल डंके की चोट पर राम राम कर रहा है। ऐसा साहसी कौन है, ऐसा सज्जन कौन है? तो यही सन हठिक कर हम पहचाने, साधुते हो इन कारज हानि। अभी तक तो हम किसी से मिले नहीं, लेकिन इनसे मिलेंगे। ये नहीं मिलना चाहे हमसे तब भी हम इनसे हठपूर्वक मिलेंगे, क्योंकि सज्जन पुरुष से भेंट करना ही चाहिए। सज्जन पुरुष से भेंट करने पर हानि नहीं होती है, काम बनता ही बनता है। लंका नगर्याम निवसन्ति राक्षसाः, क्वचेह वासः खलु सज्जनस्य वै। स्वान्ते वितर्कं कृतवान् कपीश्वरो विभीषणः, प्राह तदा हरे हरे श्रुत्वा तदीयां मधुराक्षरां गिरं। बभूव हृष्टो हृदये हरीश्वरः, उवाच चेत्थं मनसि स्वके तदा, न साधु योगो विफलो महीतले। भूत्वाथ विप्रः प्रययौ तदन्तिकम्, शुश्रावयामास मनोहरां गिरम्। उत्थाय तत्प्रागतवान् महात्मा, विभीषणो भागवत प्रधानः। कृत्वा प्रणामं कुशलं तदीयं, पप्रच्छ राजेन्द्र कथां च दिव्यां। पुलस्त मुनि का भाव यहाँ कहते हैं, जो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा वाला जो भाव है ना, मन महु तर्क करें कपिलागते ही समय विभीषण जागा। ये सब पुरस्त रामायण का भाव गोस्वामी जी लिए हैं। लंका नगर्याम निवसन्ति राक्षसाः, क्वचेह वासः खलु सज्जनस्य वै। स्वान्ते वितरकं कृतवान् कपीश्वरो विभीषणः, प्राह तदा हरे हरे। तो लंका नगरी में तो राक्षस रहते हैं, सज्जन कहाँ से हो गए? और हो भी गए तो चोरी छिपे नहीं, बिल्कुल बड़े एकदम सामने राम राम कर रहे हैं। तो विभीषण जी ने हरि हरि कहा। पुलस्त रामायण के अनुसार विभीषण प्राह तदा हरे हरे। तो हरि को हो चाहे राम को हो, बात एक ही है। अब इस पर कोई नाम को लेकर झगड़ा करने बैठ जाए कि हरि बड़े या राम, तो भैया अपनी माथा अपने फोड़ो। शास्त्र तो इसमें कोई भेद नहीं देखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं हरि नाम में निष्ठा दिखाने के लिए हरि शब्द को श्रेष्ठ बताया, कहीं राम नाम के उपासकों में राम प्रीति जगाने के लिए राम नाम को श्रेष्ठ बताया, ये बात है। लेकिन ये केवल उसमें तल्लीन होने के लिए, तन्निष्ठा वृद्धि के लिए कहा है। तो न साधु योगो विफलो महीतले, साधु से संयोग तो विफल होता नहीं, निष्फल होता नहीं। तो हनुमान जी ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप बनाया, और विभीषण जी अपने घर से निकल ही रहे थे बाहर। दरवाजा खोलेंगे, अब रात्रि को दरवाजा बंद करके सोए थे, तो मुख्य द्वार खुलेगा। तो खोला गया मुख्य द्वार, तो देखे अरे सामने सुंदर ब्राह्मण देवता खड़े हैं। तो बड़े हर्षित हुए कि अरे इतने सुंदर ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे, वो भी लंका नगरी में। जब विभीषण जी पहले दरवाजा खोलते थे तो कोई न कोई राक्षस पीता खाता, झगड़ा करता, गाली बकता, सुबह सुबह उनको मिलता था प्रातः काल। तो तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया वाला माहौल हो जाता था। आज हनुमान जी ने तो एकदम माहौल जज्बात सब बदल दिया। तो देखते हैं विभीषण जी कह रहे संत है, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? फिर देखे अरे नहीं, ये तो सामने सही में है। तो तुरंत सामने गए विभीषण जी और प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप कैसे यहाँ पहुँचे, आप कहाँ ठहरे थे, रात को आए, अभी आए, आपका परिचय क्या है? तुरंत पूछा। कृत्वा प्रणामं कुशलं तदीयं, पप्रच्छ राजेन्द्र कथां च दिव्यां। तो जब उन्होंने भी इधर राम राम कहे तो भी राम राम कहे, तो विभीषण जी का ध्यान उधर गया। तो देखे कौन राम राम कर रहा है, तो बाहर दरवाजा खोल के देखे संत जी हैं। तो संत जी को प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण आप कैसे आए? कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी,
आयुषु मोहि करन बड़ भागी। किम भवान हरिदासो में प्रीतिरुत्पद्यते हृदि कृपां कृत्वा अथवा रामस्त्वमेव स्वयमागतः। आप हैं कौन? अब देखिए यहाँ पहले क्या पूछा है, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। पहले प्रणाम किया फिर कुशल पूछी। विभीषण जी ने कुशल पूछी ना, कृत्वा प्रणामं कुशलम तदीयम पप्रच्छ राजेंद्र कथाम च दिव्याम। तो इसमें भी रहस्य है। मनुस्मृति को जला के सिगरेट फूकने वाले धूर्तजन क्या जाने ये सब रहस्य, जो रहस्य राक्षस राज विभीषण जी जान रहे हैं। ऐसे भी राक्षस राज बने नहीं है, लेकिन जिस समय ये घटना है तब तो नहीं बने, लेकिन अभी जब हम कथा कर रहे हैं तब तो बने ही हैं। तो मनु महाराज का अनुशासन यह कहता है, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छे क्षत्र बंधु मनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च। ब्राह्मण से जब भेंट हो तो उसकी कुशल पूछनी चाहिए और सब कुशल। क्षत्रिय से उसका मंगल पूछना चाहिए, कोई आपत्ति तो नहीं, कोई संकट तो नहीं, क्योंकि क्षत्रिय ही संकट में पड़ जाए तो रक्षा कौन करेगा, रक्षक है क्षत्रिय ना। और वैश्य से उसका कल्याण पूछना चाहिए, क्षेम पूछना चाहिए, क्योंकि धन के कारण कहीं मदमस्त तो ना हो गया हो। और शूद्र से उसका स्वास्थ्य पूछना चाहिए कि सब तबीयत ठीक तो है, स्वास्थ्य उत्तम तो है आपका। तो ब्राह्मण से कुशल पूछे, क्षत्रिय से उसकी सुरक्षा पूछे, अनामय हो कि नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई संकट तो नहीं। वैश्य से उसकी धर्म बुद्धि पूछे, क्षेम पूछे, और शूद्र से उसका स्वास्थ्य पूछे, उसका आरोग्य पूछे। तो हनुमान जी क्या बने हैं, विप्ररूप धरि वचन सुनाए। ब्राह्मण बनकर वो आए हैं यहाँ पर। और मनु महाराज क्या कहते हैं, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत, ब्राह्मण से कुशल पूछे। तो विभीषण जी ने क्या किया, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कुशल पूछी है, कृत्वा प्रणामम कुशलम तदीयम। कितना सुंदर कितनी सुंदर मर्यादा है कि नहीं है। फिर कहा कि आप भगवान नारायण के, भगवान हरि के, भगवान राम के कोई दास हैं कि तुम हरिदास नमः कोई। क्योंकि हमारे हृदय में आपको देख कर एक ऐसी प्रीति उठ रही है कि मानो हमारा संबंध बड़ा पुराना है, जैसे आपसे हमारा बहुत पुराना कोई प्रेम हो, बहुत पहले से हम आपके सुहृद हों। लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है कि आप कौन हैं, कभी मिले हैं क्या हम लोग, या कहीं आप भगवान श्री रामचंद्र जी ही तो नहीं हैं। क्योंकि लंका में आकर राम राम करने का साहस किसी का कैसे हो गया भाई। चलो मैं तो खैर यहीं रह रहा हूँ, मैं तो खैर रॉयल फैमिली से हूँ, राज परिवार से हूँ, तो चलो ठीक है, मेरी स्थिति दूसरी है कि ठीक है कर लेता हूँ, किसी प्रकार से हो जाता है। लेकिन आप तो यहाँ के हैं नहीं, तो कहीं मेरे ऊपर कृपा करके मेरे भाग्य को जगाने के लिए आए हुए मेरे आराध्य, मेरे परम स्वामी, मेरे इष्ट श्री राम जी ही तो आप नहीं हैं। तदा श्री हनुमानाः स्वकं नाम हरेः कथां श्रुत्वा विभीषणस्तुष्टः स्मारं स्मारं हरिर्गुणान्। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं महात्मन, मैं राम जी तो नहीं हूँ, मैं कहाँ श्री रामचंद्र जी होने चला, मैं तो उनका बहुत छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। और हनुमान नाम सुनते हनुमान, ऐसा सुनकर ही विभीषण जी के पूरे शरीर में रोमावली, हमारी भी हो गई, विभीषण जी के शरीर में रोमावली पुलकित तो हो गई। सुनत युगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुणग्राम। भगवान के सद्गुणों का स्मरण करके, और हनुमान जी ने कथा बताई ही थी, तो वो सब सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए। हनुमान जी के वचनों को सुनकर विभीषण जी प्रसन्न हुए और कहे कि आप जो पूछे हैं ना कि मैं कैसे यहाँ रहता हूँ, तो वह उत्तर अब सुनिए। जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहती है, छोड़कर नहीं जा सकती ना, वहीं रहेगी। तो कई बार दांत जब चबाते हैं तो जीभ को काट देते हैं, लेकिन रहती तो जीभ दांतों के बीच में है, थोड़ा कष्ट सह लेती है, लेकिन रहती वही है। वैसे ही हमारी यहाँ स्थिति है। कपिश्वरम प्राह मुदा महात्मा वसाम्यहम राक्षस वृंद मध्य जिह्वेव दंतावली मध्य गात्र वदामि किं वृत्तमतः स्वकीयम्। दीनातिदीनं नितरामनाथं कदापि मां श्री रघुवंशनाथः सदा सनाथं करुणार्ध दृष्ट्या करिष्यति इदं कथयद्रुतं त्वं। सुनहो पवन सुत रहनि हमारी जिमि दसन महूँ जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा
करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, जैसे दांतों के मध्य जीभ कष्ट पूर्वक सही लेकिन रह ही लेती है, वैसे ही हमारी स्थिति आप जानिए लंका में। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है। मेरे नाथ तो रघुनाथ जी हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। तो क्या सूर्यवंश को कृतार्थ करने वाले, सनाथ करने वाले श्री रघुनाथ जी हम जैसे दीनातिदीन अधम सेवक को अनाथ जानकर उसको भी सनाथ करेंगे? आप जल्दी बताइए हमको, क्योंकि देखिए मैं राक्षस कुल से हूँ, तामस शरीर से कितना भजन हो पाएगा सो आप भी जान रहे हैं। ऊपर से भगवान के चरणों में वैसी प्रीति भी नहीं है जैसा होना चाहिए। तो भी लेकिन आज जो आपको हमने देख लिया अपने दरवाजे पर, बिल्कुल अनायास, बिल्कुल अकल्पित रूप से, बिल्कुल अहेतुक कृपा जो आपने हम पर कर दी है, तो यह समझ में आता है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। तो संतों के दर्शन से हम यह अनुमान लगाते हैं, जैसे आकाश में धुआं उठता दिखे किसी पर्वत शिखर से, तो अनुमान प्रमाण से वहां अग्नि की उपस्थिति समझ में आती है। तो आपका दर्शन हुआ, इस अनुमान प्रमाण से हम समझ लेते हैं कि भगवान की कृपा तो हम पर है, कम से कम भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है, बिल्कुल रजिस्टर खाली नहीं है, कुछ है। तो अब आप बताइए कि आपका दर्शन हुआ, भगवान का कैसे होगा? तामसीयम तनुर्मे ही साधनम नहीं विद्यते, अद्याशा में समुत्पन्ना भवतो दर्शनात् ध्रुवम, श्री रामानुग्रहेण एव दर्शनम प्राप्तवानहम, सेवके प्रीतिरधिका श्री रामस्य विभीषण। हनुमान जी ने कहा कि आप अधम हैं तो हम कौन से तेज हैं भाई? अरे भाई हम भी अधम ही हैं, हम कौन से कुलीन हैं? बंदर हैं, चंचल हैं। अरे बंदर तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह कोई उठकर बंदर का नाम ले ले तो उसको उस दिन का आहार न मिले। अब हम प्रातःकाल ही ये कथा सत्र प्रारंभ किए हैं, सोचे हैं कि 2 सत्र में कथा करूंगा। अब प्रातःकाल 3 घंटे और सायंकाल 3 घंटे। तो प्रातःकाल के सत्र में आप लोग सब हैं उपस्थित। आरती मंगल तो खैर हो ही गया है मंदिर में, पुजारी जी कर ही दिए हैं। तो मैं कौन सा कुलीन हूँ भाई? मैं तो बंदर हूँ, मैं तो चंचल हूँ, हर प्रकार से मैं हीन हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं। बल्कि बंदर तो ऐसा होता है कि प्रातःकाल मेरा नाम ले ले कोई तो दिन भर उसको भोजन न मिले, अपशगुन मानते हैं। अब इस चौपाई से भी बड़ा भ्रम फैलता है। लोग कहते हैं कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम मत लेना। हनुमान जी मतलब भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का नाम मत लेना, क्योंकि वो अपने मुंह से अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा ये हूँ, अधम हूँ। अरे भैया, तो हनुमान जी का मंदिर भी मत बनाओ, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत कुछ कहे हैं विनम्रता दिखाने के लिए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, ये भी हनुमान जी कहे हैं। तो कौन सा भाव किस प्रकरण में किस उद्देश्य और अर्थ प्रकाशन के लिए कहा गया है उसको समझोगे तब ना। तो यहाँ पर भाव है कि एक सामान्य बंदर जो है, जिस प्रकार से उसका प्रातःकाल दर्शन कलहकारी होता है, अशुभ होता है, घर में झगड़ा हो जाएगा, रसोई नहीं बनेगी तो भोजन नहीं मिलेगा, इसीलिए बंदर को अशुभ कहा गया। लेकिन इसका अर्थ थोड़े कि हनुमान जी शुभ हो गए। हनुमान जी तो परम मंगलकारी हैं ना। हनुमान जी तो समस्त विघ्नों का अपहरण करने वाले हैं। वानर गीता में क्या कहा वानरों ने? पराशर संहिता में जो वानर गीता है उसमें क्या कहते हैं? कुतो दुर्दिनं वा कुतो भयोमवार, कुतो वैधृतस्तस्य भद्रा कथं वा, कुतो वा व्यतिपात दोषच्छुतं वा, हनुमत्पद ध्यान वीता शुभस्य। स्वामी विद्याभास्कर जी के साथ हम थे एक बार, तो मार्ग में चलते हुए बस निकले ही थे तो छींके, 3 बार छींके। तो एक बार छींके तो पश्येम सरदः शतम जीवेम सरदः शतम, ये सब ना सब कहा उन्होंने। 3 बार कहा, फिर 3 बार स्मरण किया, फिर कहा उन्होंने कि सरकार तो उनका संबोधन ही है सबके लिए, ऐसे उनके मुख में ही रहता है संबोधन। तो सरकार ये तो अब सगुन हो गया, हमने 3 बार छींक दिया, अब क्या करें? तो हमको यही श्लोक स्मरण आ गया कि कुतो दुर्दिनं वा कुतो भौमवार, कुतो वैधृतिस्तस्य भद्रा कथं वा, कुतो वा व्यतिपात दोषच्छुतं वा, हनुमत्पद ध्यान वीता शुभस्य। मंगलवार को बड़ा अशुभ मानते हैं। मंगल बड़ा उग्र पाप ग्रह है, उस दृष्टि से कह रहा हूं। और भद्रा को, व्यतिपात को, वैधृति को और ये सब छींक इत्यादि को बड़ा अपशगुन मानते हैं। तो ये सब योग अगर आ जावें
और कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो और अपरिहार्य हो, वहां कोई विकल्प ही न बचे, तो हनुमान जी के चरणों का ध्यान करके उस दोष का शमन कर लिया जाता है। तो यही श्लोक हमको याद आ गया कि जो हनुमान जी के चरणों की शरण में सदैव रहता हो, उस व्यक्ति के लिए ये सब जो ज्योतिषीय दुर्योग हैं वो भी प्रभावी नहीं हो पाते, उसका शमन हो जाता है। तो भौमस्य वासरे पूजा कर्तव्या हनुमत हो, ये विधान बताया। मंगलवार में हनुमान जी की पूजा करें ताकि मंगलवार का जो अशुभ प्रभाव है, अन्य समस्त दिन, शनिवार से भी अधिक दुष्प्रभावी मंगलवार हो जाता है। हनुमान जी ने उसको जब कब्जे में लिया न गया, तुम्हारा प्रभाव हम देखते हैं, तो मंगलवार भी मंगलायतन बन गया, अपने नाम को चरितार्थ करने वाला बन गया। और मंगलो मरकटानन, ये भी एक, जब ग्रहों का आप ध्यान पढ़ेंगे तो मंगलो मरकटानन, रेवती जी ने शाप दिया है मंगल को कि तुम बंदर के मुख के समान तुम्हारी आकृति हो जावे। तो इसीलिए वानराकृति हनुमान जी का जो है सो, मतलब रेवती तो बाद में बनी, वो पिछले जन्म में तो वारुणी देवी थी, तो वारुणी देवी ने शाप दिया था मंगल को कि तुम मरकट के समान, बंदर के समान आकृति वाले बन जाओ। जहां तक हमको लग रहा है गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में ये वाला प्रसंग मिल जाना चाहिए, फिर भी एक बार आप देख लेंगे, मुझे लग रहा है मैंने वहीं पढ़ा है, गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में, जहाँ वारुणी देवी का चरित्र वर्णित है। खंड में अगर ऊपर नीचे होगा तो क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहीं है, अगर कहीं और होगा और मुझे मिलेगा तो बता दूंगा। तो हनुमान जी ने ऐसी विनम्रता दिखाई है अपनी कि हम जो हैं वो वानर हैं, और वानर कोई कुलीन थोड़ी होता, कोई ज्ञानी थोड़ी होता, कोई भक्त थोड़ी होता है। हमारा तो नाम कोई सुबह सुबह ले ले, प्रातः काल ले ले, तो उसको उस दिन आहार न मिलेगा। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। तो जो लोग कहते हैं कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम मत लेना, वो लोग जो है सो क्योंकि आहार नहीं मिलेगा, वो लोग ये सोचते क्यों नहीं हैं कि आनंद रामायण में जहाँ पर प्रातः स्मरणियों का वर्णन आया है, वहाँ पर हनुमान जी का भी चिरंजीवी श्रेणी में ही देख लीजिए ना, जहाँ प्रातः काल उठकर चिरंजीवियों का स्मरण करने का। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्युर्विवर्जितः या मपमृत्युर्विनश्यति, ये सब है ना। तो हनुमान जी का तो चिरंजीवी मंडल के अंतर्गत भी प्रातः स्मरणीय स्थान है। और हनुमान जी महाराज के अगर इस वचन को कहते हो कि प्रात ले जो नाम हमारा के चक्कर में जो भ्रम फैलाते हो, तो आगे तो यह भी कहा है कि असमय अधम सखा सुनो मुँह पर रघुबीर। तो हनुमान जी क्या अधम हो गए? ऐसा नहीं है ना, कहते हैं ना हनुमान जी, सखे किम कुलीनो हरिश्चंचलो हम। आहा, बड़ा सुंदर है। कौन सा छंद है जी? भुजंग प्रयात लग रहा है, भुजंग प्रयात। सखे किंकुलीनो हरिश्चंचलो हम विहीनः परहि कर्मभिर्ब्रूहि भक्त तथापि दृशे चाधमे भक्त वन्द्योष्यकार्षित कृपां रामचंद्रो दयालु। हे मित्र, हे भक्त विभीषण जी, बताइए हम कौन से कुलीन हैं, हमने कौन से शुभ कर्म कर दिए? अरे हम तो उछल कूद करने वाले बंदर हैं, प्रातः काल स्मरण करने से भोजन मिलना कठिन हो जावे मनुष्यों को। ऐसे नीच के ऊपर, ऐसे अधम के ऊपर कृपा करके भक्त वंद्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिसको जितना यश दे दिया, जिस पर कृपा कर दी, वो आप पर भी कृपा करेंगे। ऐसा कहते हुए हनुमान जी रो पड़े। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। फिरहित काहे न होहि दुखारी, यहाँ पाठ भेद था इसलिए भ्रम हुआ। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जानन्तश्चापि विस्मृत्य राम में तादृशं प्रभुं, भ्रमन्ति ये भवेयुस्ते कथं नो दुःख भागिनः। इत्थं राम गुणग्रामं कथयन्ताबुभावपि, अनिर्वाच्यं च विश्रामं प्रापतुः कपिराक्षसौ। ऐसे कृपालु भगवान के स्वभाव को, जो प्रत्यक्ष स्वभाव है, ऐसा नहीं कि कोई रहस्य की बात है, छिपी हुई बात है, भगवान की कृपा तो प्रत्यक्ष ही अनुभूत हो जाती है। तो भगवान की कृपा को ऐसा जानकर समझकर समाज में ऐसे अनेकानेक उदाहरणों को देखकर भी कोई व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण न करे, उनकी शरण में न रहे, भगवत विमुख हो जावे, तो ऐसे व्यक्ति को तो जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा, सदैव दुखी रहना पड़ेगा। ऐसा भगवान का शील, कारुण्य, ये सब वर्णित करते हुए
वानर श्रेष्ठ हनुमान जी और राक्षस श्रेष्ठ विभीषण का कुछ काल व्यतीत हुआ। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी को सारी बात कही कि देखिए इधर तो कुछ मामला अलग चल रहा है। हमने तो बहुत समझाया था रावण को, सीताहरण से पहले ही बहुत समझाया था, और हमने नहीं बहुतों ने समझाया था। यहाँ तक कि जो पीने खाने वाला कुंभकर्ण है ना, जिसको कोई मतलब नहीं है सब चीज से, कर सिपान सो वसे दिनो रात्रि, वो तो रावण के लिए कहा गया, लेकिन कुंभकर्ण ने तो चरित्र में उसको अपना लिया था। तो उसने भी समझाया था रावण को कि ये मत करो, तुम ये करोगे तो बहुत मतलब अनर्थ हो जाएगा, फिर यही जानो कि तुम सीधे मतलब अपने हाथों से अपनी मृत्यु का राजपत्र जारी कर रहे हो। लेकिन नहीं, प्रहस्त ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हमने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, लेकिन उसको किसी की बात नहीं माननी थी, न भाई की बात, न पत्नी की बात, न बेटे की बात, न नाना की बात। जो मन में आया सो किया। तो अब जो किया सो किया, लेकिन बात ऐसी है कि सीता जी भी हैं यहाँ पर। बोले कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी? पुनराह कथाम सर्वाम कपेरग्रे विभीषण यथा तिष्ठत् जनकजा तत्रा शोकवने सती तदाह हनुमान राजन भ्रातः शृणु विभीषण मातरम द्रष्टुमिच्छामि सीताम राम प्रियाम सतीम। भगवती सीता जी कैसी हैं, राम प्रिया जानकी जी साध्वी सीता जी कैसी हैं, ऐसा जब पूछा है, मैं भगवती सीता जी का मैया का दर्शन करना चाहता हूँ, हे भाई आप मुझे उनका पता बता दें। विभीषण जी ने कहा अशोक वाटिका चले जाइए, ऐसे ऐसे रास्ता है, चले जाइएगा, अशोक वाटिका में ही सीता जी आपको मिलेंगी। बड़े संभले संभले जाइएगा, बड़ा कड़ा पहरा रहता है वहाँ। और ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कुछ खाती पीती तो नहीं है। यहाँ जब से वो आई हैं तब से कुछ भी उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, केवल भगवान का स्मरण करती हैं। बोले तो तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई होगी, जीवित कैसे हैं, इतने महीनों से कुछ खाई पी नहीं है। बोले कि वो सब बाकी बातें बताई हैं। ब्रह्मा जी के आदेश पर देवराजेंद्र जो हैं वो खीर लेकर आए थे, कामधेनु के दूध से बना खीर लेकर आए थे। तो भगवती सीता जी को दिया था खीर इंद्रदेव ने रूप बदल के। तो सीता जी को पहले लगा ये रावण ही कहीं नहीं आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान की इच्छा से ही हम लोग सब आए हैं आपकी सेवा करने, क्योंकि यहाँ का तो आप जल भी नहीं लीजिएगा। तो भगवान आकर रावण का वध करके आपको ले जाए, तब तक तो आपको स्वस्थ और सुरक्षित रहना है ना। तो इसीलिए हविष्य है, इसको खाने से आपको दोष नहीं लगेगा, ये देवताओं का हविष्य है, कामधेनु के खीर से दूध से बना पायस है, इसको आप थोड़ा ले लीजिए। तो आप मतलब जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक आप बिल्कुल क्षुधातुरा नहीं होंगी, बिल्कुल आप संतुष्ट रहेंगे, कोई भूख प्यास नहीं सताएगी आपको। ठीक है, वो हो गया प्रबंध। और रावण अशोक वाटिका में रखा है सीता जी को। और विभीषण जी ने भी अपनी पत्नी शर्मा नाम था उनकी पत्नी का, और कहीं कहीं कहते हैं त्रिजटा जो थी वो विभीषण जी की पुत्री थी, ऐसा भी कहीं कहीं कहते हैं। तो उनको विभीषण जी ने कह दिया था कि आप लोग सीता जी के ऊपर बढ़िया ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो, राक्षसियाँ इनको ज़्यादा डरा ना पाएं। त्रिजटा जो है वो सीता जी का बड़ा संरक्षण करती थी वहाँ पर, और शर्मा जो है वो भी बड़ा संरक्षण करती थी। तो तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देख चहो जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाए चले वो जनक पवन सुत विदा कराई करी सोई रूप गयो पुनित हवा बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सारा विषय बता दिया, सारी युक्ति बता दी कि ऐसे भगवती सीता जी का दर्शन हो जाएगा। तो हनुमान जी जिस रूप में लंका प्रवेश किए थे वही अति लघु रूप को धारण करके हनुमान जी पुनः आगे बढ़ते हैं। विभीषण जी से जिस रूप में मिले वो भी रूप वहीं पर छोड़ दिया उन्होंने, कार्य तो पूर्ण हो गया। विभीषण समस्ताम वै युक्तिमश्रावय क्षणाद आकर्ण्य प्राप्य चानुज्ञां गतः पवननंदनः पुनः कृत्वापि तद्रूपं गतस्तत्र कपीश्वरः यत्रा शोकवने सीता तिष्ठद राम प्रिया सती। हनुमान जी वही मशक समान रूप कपिधरी वही धारण करके भगवती सीता जी के पास गए हैं। एकदम छोटा सा रूप बना के उछल कूद करते करते अशोक वाटिका पहुँचे। एक अशोक का वृक्ष दिखा जिसके नीचे भगवती सीता जी बैठी हुई थी, वहीं पर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। देखे मन कीन्ह प्रणामा बैठे ही बेति जात निशिजामा कृषतनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी दृष्ट्वा स्वांते प्रणामं वै कृतवान् पवनात्मज उपविष्टो व्यतीता च याम माना विभावरी। तो कुछ रात्रि शेष थी, लगभग एक पहर रात बची हुई थी। पिछले पहर में ही विभीषण जी जग गए थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो सूर्योदय में कुछ समय बचा हुआ था।
तो सूर्योदय से पहले ही भगवान हनुमान जी अशोक वाटिका जाके और पेड़ पर बैठ गए थे छुपकर। कुछ समय बाद सूर्योदय हुआ, वो हनुमान जी ऊपर ही बैठे रहे चुपचाप और सीता जी नीचे बैठी रही चुपचाप। तो एक वेणीम कृशाम दीनाम मलिनाम वरधारिणीम भूमौ शयानाम शोचंतीम राम रामेति भाषिणीम। एक ही वेणी थी, बहुत दीनहीन स्थिति थी, माथा झुकाई हुई थी और उनके वस्त्र भी मैले लग रहे थे। यद्यपि अनुसुईया जी ने जो दिव्य वस्त्र दिए थे वो कभी मैले नहीं होते थे, लेकिन वस्त्र को धारण करने वाला प्रसन्न रहे तभी तो वस्त्र भी तेजस्वी लगेंगे ना। भगवती सीता जी जो हैं वो राख में छिपी अग्नि के समान है ना, तेजस्विता तो है उनमें, लेकिन राम वियोग का जो कष्ट है वो उनके ऊपर उनके तेज स्वरूप को छिपा रहा है। पृथ्वी पर ही पड़ी हुई थी, राम राम कह रही थी। निज पद नयन दिए मन राम कमल पद राम चरण महलीन। कमल पदलीन और चरण महलीन है पाठ वेद है। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। सीता जी अपने चरणों की ओर देख रही थी और स्मरण भगवान के चरणों का कर रही थी, मतलब माथा झुकाए हुए थी। भगवती सीता जी की ये स्थिति देखकर पवन पुत्र जी को बड़ा कष्ट हुआ, लगा कि बस खत्म ही कर दें पूरी लंका, समाप्त कर दें रावण के राज्य को और सीता जी को यहाँ से भगवान के पास जाकर सौंप दें। कोई प्रपंच ही न रहे, कोई समस्या ही न रहे, इतना युद्ध कौन लड़े, हम अकेले ही सब कुछ समाप्त कर दें। दत्ते स्वपादयोर नेत्रे रामांघ्रौ लयतां गतं मनोभवत् कपिर दुःखी दीनां सीतां विलोक्य च। अशोक वृक्ष के जो पत्ते थे उसी में हनुमान जी छिप कर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करें सीता जी से अभी जाके मिलने में, कि और इधर उधर कुछ देख लें कि आगे क्या होने वाला है, कि यहाँ से सीधे रावण के पास जाए और पटक पटक के उसको निपटा ही लें पहले, क्या करें। तो सीता जी के साथ अगर पहले मिल लें तो क्या कह के मिलें, कहीं सीता जी मुझे देखकर डर न जाए, अब विश्वास न कर बैठें क्योंकि पहले कभी मिले नहीं हैं, पूर्व परिचय नहीं है, तो हमारी बात पर भरोसा क्यों करेंगी। तो बहुत प्रकार से हनुमान जी अच्छी प्रकार से सहसा विदधित न क्रिया विवेक परमापदाम पदम नीति कहती है ना, अचानक से हठात अविचार पूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रत्यवाय होता है, बहुत संकट होते हैं, बड़े दुष्परिणाम होते हैं। तो हनुमान जी विचार करने लगे, चलो ठीक है अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी काम हो ही जाएगा, लेकिन करना क्या चाहिए और किस विधि से करना चाहिए इसका विचार करने लगे। अशोक वृक्षमारुह्य पुष्पाढ्यम नवपल्लवम आसां चक्रे हरिस्तत्र सेयं सीतेति संस्मरन् सीतां निरीक्ष वृक्षाग्रे यावदस्ते नीलात्मजः तरुपल्लवमहरहालुकाये करई विचार करों का भाई तेहि अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहुविधि खलसी तह समझावा साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखि सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरि करऊं पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। स्त्रीभिः परिवृतस्तत्र रावणस्तावदागतः आगत्य सीतां प्राहाथ प्रेमां भज कामुकं भूषिता तव वैदेही त्यज रामगतं मनः। उसी समय भेरीनाद होने लगा, शंखनाद होने लगा। हनुमान जी और सतर्क हो गए कि क्या हो रहा है, कोई आ रहा है क्या इधर। तो दूर से देखा कि काले पहाड़ के समान रावण आ रहा है। अच्छा, रावण जो है उसके 20 भुजा और 10 माथे जो है ना वो ऐच्छिक थे। तो सदैव रावण जो है वो 20 भुजा और 10 हाथ से युक्त नहीं रहता था, वो जब चाहता तो वैसा बन जाता था। ट्रांजिशन कहते हैं ना, ट्रांजिशन हो जाता था उसका, रूपांतरण हो जाता था उसका। और शयन के समय, विश्राम के समय और ऐसी सामान्य स्थिति में वो एक माथा और 2 हाथ जैसा था वैसा ही रहता था। 10 मुख और विंश भुज वो जब था विशेष पराक्रम को, रौद्र रूप को या प्रभाव दिखाने के लिए कर लेता था। तो फिर भी काले पहाड़ के समान दिखता हुआ रावण, सोने के बिल्कुल मुकुट, ऐसा लगता था जैसे सोने काले पहाड़ के ऊपर आग जल रही हो रात्रि को। तो बिल्कुल बाजूबंद और अंगद वलय कंकण मणिबंध केयूर ग्रैवेय ये सबसे युक्त होकर रावण, राक्षस राज रावण काले पहाड़ के समान आया है। और सीता जी के पास आए तो सीता जी ने मुंह फेर लिया उसको देखकर।
बहुत सी स्त्रियां उसके साथ थी, मंदोदरी इत्यादि सब स्त्रियां उसके साथ थी। वो रोज आता था एक बार हाजिरी लगाने, रोज एक बार फार्म भर देता था, प्रपोजल एक बार रख देता था रोज। कहा कि भाई सीते, तुम तो जनक नंदिनी हो, जनक जी के महल में तुम रहती थी, और तुम्हारा विवाह देखो ना किस अभागे के साथ हो गया कि तुमको राजमहल का सुख भी नहीं मिला, जंगल आना पड़ा। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तुम हमारे यहाँ हो, तुम इस संपूर्ण लंका नगरी का राज्य भोगो, और भी जिस जिस लोक में रहने की इच्छा हो रह सकती हो, सारे देवता अपने गुलाम हैं। तो साम दाम दंड भेद सब दिखाया, नहीं करोगे तो मार दूंगा, काट दूंगा, सब कहा। लेकिन सीता जी का मन तो डिगेगा नहीं। सीता जी के पातिव्रत्य के ही आश्रय से तो स्त्रियां पातिव्रत्य की शिक्षा लेती हैं। तो मुझ कामातुर रावण को स्वीकार करो और उस वनवासी राम को भूल जाओ। ऐसा जब रावण ने कहा, मैं अपनी समस्त मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा, तुमको अपनी पटरानी बना लूंगा, एक बार मेरी ओर प्रणय दृष्टि से देख लो। मम यसित केशाम ते त्रैलोक्य प्रवर स्त्रियः तास्ताम संप्रचरिष्यन्ति श्रियम अप्सरसो यथा। ऐसा जब कह दिया कि जैसे लक्ष्मी देवी की सेवा बड़ी बड़ी अप्सराएं करती हैं, वैसे अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारी सेवा मंदोदरी इत्यादि सब करेंगे। ऐसा जब कहा है तो रावणस्य वच श्रुत्वा सीता मर्ष समन्विता वाचाधो मुखी भूत्वा निधाय तृणमंतरे मंतरे। रावण के इस वचन को सुनकर सीता जी का खून खौल उठा, लगा इसको खत्म कर दें, समाप्त कर दें, क्या करें। तो रावण की ओर भगवती सीता जी ने मुख तो घुमाया, लेकिन सीधे नहीं देखा, एक तिनके को बीच में रख लिया, ओट कर लिया, तृण को सामने रख लिया। इसमें एक नारद जी का वचन स्मरण आ रहा है, नावलोक्यादिश स्वैरम नावलोक्य परोजन विलासैरवलोक्यम स्यात् पत्युरानन पंकजम। इच्छानुसार स्वैरिणी बुद्धि से, कामातुरा दृष्टि से पतिव्रता स्त्रियों को इधर उधर अन्य दिशाओं की ओर या परपुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए। यदि वह भाव बन ही जावे तो अपने पति के मुख की ओर कामातुर दृष्टि से, प्रणय दृष्टि से देखे। अगर पति उपलब्ध न हो तो नेत्र बंद करके हृदय से उसका स्मरण कर ले, लेकिन परपुरुष को कभी भी विलास दृष्टि से अवलोकन न करे। तो सीता जी ने तृण को धारण करके सामने रख के और कहना प्रारंभ किया है, तृण धरि ओट कहति वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। क्या कहते हैं, अरे रावण, दसमुख रावण, प्रकाश सूर्य में भी है और प्रकाश जुगनू में भी है, लेकिन कमलिनी जो है वो सूर्य के प्रकाश से खिलती है। जुगनू कितने भी चमक जावे, करोड़ों करोड़ जुगनू चमक जावे, लेकिन कमल नहीं खिलता, कमलिनी नहीं खिलती। अपि खद्योत भाषा वे समुन्मीलति पद्मिनी। क्या जुगनू के चमकने से पद्मिनी खिल सकती है? असमन समुझ कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। सठ सुने हरियान सी मोहे अधमन लज्ज लाज नहीं तो ही। राघवा दिव्यतानूनम भिक्षु रूपम त्वयाधृतम। तुम मुझे कहते हो वनवासी राम को छोड़ दो, अरे वही वनवासी राम से तुम इतने डरते थे ना कि भगवान जब आश्रम में नहीं थे। अरे भगवान छोड़ो, उनके छोटे भाई भी आश्रम में नहीं थे। भगवान से छोड़ो, उनके छोटे भाई से भिड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। तब तुम भिखारी का रूप धारण करके आए, साधु का रूप धारण करके, भिक्षुक का रूप धारण करके आए। वहां भी अपने वास्तविक रूप में आने का साहस नहीं हुआ, पाखंड का आश्रय लिया। और राघवा दिव्यताम नूनम भिक्षु रूपम त्वयाधृतम रहिते राघवाभ्याम तो शुनि व हविरध्वरे। और जैसे शून्य यज्ञ मंडप में प्रवेश करके कोई कुत्ता हविष्य चाट कर भाग जावे, वैसे ही हृतवान से माम नीच तत्फलम प्राप्त से चिरात। हे नीच, अरे अधम, अरे निर्लज, लज्जा तो आ नहीं रही होगी तुमको, रोज मुंह उठा के आ जाते हो मेरे पास और वही बकवास सुनाते हो, मैं इतना बड़ा पराक्रमी हूँ, ये हो वो हूँ। इतने पराक्रमी थे तो लड़के लाते, मुझे समझ में बात आती कि हाँ भाई तुम पराक्रमी हो, लड़के विजय प्राप्त किए। लेकिन ये जो तुमने चोरी करके मुझे यहाँ लाया है, उसका फल जो है तुमको बहुत जल्दी मिलेगा। आप ही सुने खद्योत सम राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ से बोला अति खिसियान। अब सबके सामने रावण की जो सुबह सुबह एकदम गर्मा गर्म ताजा ताजा बेइज्जती हुई सीता जी के द्वारा, गर्मा गर्म जो अपमान हुआ, रावण का बड़ा क्रोध हुआ। उसको अरे सबके सामने हमको ऐसे कह दिया, उस वनवासी राम को सूर्य कह दिया, मुझे जुगनू कह दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत तलवार निकाला, धमकाना भी पड़ेगा ना, नहीं तो कल को 10 लोग और कहेंगे। भौकाल टाइट करना था इसको।
श्रुत्वा रक्षः पतिः क्रुद्धो जानक्याः परुषाक्षरम वाक्यम क्रोध समाविष्टः खड्गमुद्यम्य सत्वरः। अच्छा, बहुत बड़ा चालबाज था ये, बहुत बड़ा चालबाज था। पूरे आप उपलब्ध प्रामाणिक राम कथानकों का दर्शन करेंगे तो समझ में आएगा, सीता हरण से पहले ही रावण जो है जानता था कि राम जी हैं भगवान। खरदूषण जब मरे तो समझ गया कि नहीं ये सिग्नल, ये चैनल दूसरा लग गया है, इस बार खरदूषण सीधे भगवान से, तिनको मारे बिनु भगवंता। लेकिन भगवान का भजन तो तामस देह से होगा नहीं, तो हट करके वैर करना पड़ेगा, तो रावण जानता था। दूसरी बात, अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग है कि सनत कुमार से ये रहस्य जानकर कि विष्णु भगवान ही राम रूप में आएंगे, रावण ने वैर भाव का आश्रय लिया है और जानबूझकर सीता हरण किया है। तो बाहर से वैर करता था और अंदर से भक्ति करता था। ये उल्टा क्लाइंट था ये भगवान का, ये दूसरा तरह का क्लाइंट था। ये क्या करता था, बाहर से घोटाला करता था और अंदर से काम बनाता था। तो ये सब जो है ना, वो सब सीक्रेट एजेंट हैं भगवान के। लेकिन इनके उसी चरित्र को ग्रहण करना चाहिए जिस चरित्र का ऋषि सम्मत मर्यादा में समर्थन मिलता है। उस चरित्र का अनुसरण न करो जिससे अधर्म का पोषण हुआ। इसीलिए रावण के चरित्र को अनुकरणीय नहीं बताया गया। अनुकरणीय चरित्र तो राम जी का ही है, अनुकरणीय चरित्र तो भगवान का ही है, अनुकरणीय चरित्र तो भगवत समर्थित धर्मशास्त्रान्वित आचार्यों का ही है। तो तुरंत तलवार निकाल लिया। वाक्यम क्रोध समाविष्ट खड्गमुद्यम्य सत्वरः, और कहता है सीता तई मम कृत अपमाना काटी हूं तव सिर कठिन कृपाणा। सीते, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया, आज तुम्हारे सिर को ही काट दूंगा। इसी मुख से तुमने बार बार मुझे तिरस्कृत किया है। देखो, इस मृत्यु रूपी कष्ट से बचने के लिए, मृत्यु रूपी रोग से बचने के लिए एक ही उपाय है। मृत्यु रूपी रोग की एक ही औषधि है, मेरी भुजाओं में आ जाओ, मेरा आलिंगन कर लो। तदिदानीमपि दशकंठ भुजा श्लेष भेषज मनुजानीहि। मेरे दशकंठ के, दशानन के ये जो भुजाएं हैं, उस भुजाओं का आलिंगन ही तुम्हें मृत्यु रूपी रोग की औषधि दे सकता है। ऐसा जब रावण ने कहा, सीता जी का एकदम और क्रोध बढ़ गया। हनुमान जी तो ऐसा लगा, हनुमान जी की आज बस थप्पड़ मार के रावण को समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या कहते, वहां पर वो स्थिति नहीं थी। हनुमान जी सब नोट कर लिए, सबका हिसाब होगा, समयानुसार पिटाओगे। अभी थोड़ा सा विषय और स्पष्ट हो जावे। नाहित सपदि मानु मम बाणी सुमुखी होत न तु जीवन हानि। तो सीता जी ने जब ये सुना ना, तदिदानीमपि दशकंठ भुजा श्लेष भेषज मनुजानी, तो उत्तर दिया है विरम विरम रक्ष किम मुधा जल्पितेन स्पृशति नहि मदीयं कंठ सीमानमन्यः रघुपति भुजदंडादुत्पल श्याम कांतेर दशमुख भवदीया निष्कृपाद वा कृपाणात्। अरे रावण, ठहर जा, चुप हो जा, चुप हो जा और मत बोल। जैसे रावण ने कहा ना कि इन भुजाओं का आलिंगन कर लो, इस वाक्य को पूरा नहीं कर पाया कि सीता जी ने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, बकवास मत कर। बहुत बकवास करके क्या लाभ होगा? आलिंगन तो मुझे करना है, लेकिन तुम्हारी भुजाओं का नहीं। मेरे इस कंठ की सीमा में अगर कोई घेरा बनाएगा तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नील कमल के समान सुकोमल नीरांबुज श्यामल कोमलांगम वाला जो है, वह श्री राम जी का भुजदंड ही मेरे कंठों के ऊपर आवृत होगा। तुम्हारा हाथ कभी नहीं इधर आ सकता है। अगर तुम मुझे छूना ही चाहते हो तो तुम्हारी तलवार ही मुझे छू सकती है, मतलब माथा काट दो, जो कि तुम धमकी दे ही रहे हो रोज। तो यदि तुम मेरा स्पर्श ही करना चाहता है तो इसी तलवार से मेरा स्पर्श कर, मतलब मुझे मार ही डाल। लेकिन भगवान के अतिरिक्त मैं किसी और की हो जाऊं ऐसा तो सोच भी मत, मतलब बोलने की बात बहुत दूर है, ऐसी कल्पना भी तुम मत कर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम दश कंधर सो भुज कंठ की तव असि घोरा सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसि बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। चंद्रहास हर में परितापम रामचंद्र बिरहानल जातम त्वं कांत जेत मौक्तिक चूर्णम धारया वहसि शीतलमंभ। इसी का है भाव। हे चंद्रहास खड्ग,
जो रावण को शिव जी ने दिया है दिव्यास्त्र है वह ना, तो उस दिव्यास्त्र को प्रणाम करते हुए सीता जी कहती हे चंद्रहास मेरे इस श्री राम वियोग रूपी कष्ट का हरण कर लो। जो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तप रहा हो गर्मी से, तो चांदनी जो रात्रि की शीतल छाया है वो उसको शांति देती है। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो विरहानल है, विरहाग्नि है, वो हमें जला रही है। तुम मतलब मेरा वध करके मेरे उस कष्ट को दूर करो। तुम्हारी यह जो धार है बड़ी शीतल है, बड़ी ठंडी है, बड़ी चमक है तुम्हारी इस धार में, उसी से हमारे कष्ट को दूर करो। जब सीता जी ने ऐसा कहा रावण को, तो रावण बड़े क्रोध से सीता जी को मारने के लिए दौड़ा है। तब तक मंदोदरी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं 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 नहीं, बाल घनाश कृत घनाश्च विशुद्धा नपि धर्मतः शरणागत हंत्रेश्च स्त्री हंत्रेश्च न संवसेत। मनु महाराज कहते हैं बालक को मारने वाला, शरणागत को मारने वाला या परोपकारी को मारने वाला, विशुद्ध धर्म पर स्थित लोगों को मारने वाला और स्त्री को मारने वाला और ये सब कृतघ्न व्यक्ति, ये सब के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। अब रावण था भले दुष्ट राक्षस, लेकिन नीति का पालन करेगा नहीं तो समाज में जो छवि है, जो ब्रांड वैल्यू है वो बिगड़ेगी ना। इसीलिए हंतुम जनकराजस्य तनयाम ताम्रलोचनाम, सीता जी के नेत्र तांबे के समान लाल हो गए थे भगवान के वियोग से, रावण के कठोर वचनों को सुनकर कष्ट से और क्रोध से भगवती सीता जी के, और वो भी रही थे तो नेत्र लाल लाल हो गए थे। तो जनक जी की ऐसी पुत्री जिनके नेत्र तपाए हुए तांबे के समान लाल हो गए हैं, उनको मारने से रावण का हाथ रोक लिया। किसने? मंदोदरी ने। मंदोदरी निवार्याह पतिम पति हिते रता, पति के हित में रत रहने वाले मंदोदरी ने रोक लिया और कहा त्यजेनाम मानुषिम दीनाम दुखिताम कृपणाम कृशाम देव गंधर्वनागानाम बह्व्यः सन्ति वरांगना त्वामेव वरयन्त्युच्चैर मद विलोचना ततो ब्रविद्दशग्रीवो राक्षसीर्विकृतानना यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना तथा एतद्भं परितं तर्जना हरणादिभिः। कहे से सकल निशिचरिन्ह बोलाई सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई मास दिवस मह कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा, बोले महाराज यदि आपको बहुत अधिक कामातुर होना मोह कामातुर हो गए हैं, कामवेग आ रहा है, तो बहुत से देवताओं की, गंधर्वों की, नागों की स्त्रियां आपके अधिकार में हैं जो स्वयं आपके प्रति प्रेम का निवेदन करना चाहती हैं, आपके प्रति काम मोहित दृष्टि से देख रही हैं। हम भी हैं, तो हम सबों का उपभोग करें, आप रमण करें, सीता को छोड़ दें, जाने दें। और जो आप में अनुरक्ता नहीं है, ऐसी स्त्री से रमण करने पर, बलपूर्वक रमण करने पर भी अभिष्ट सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि रति सुख का चरम तो तभी प्राप्त होता है जब दोनों समान रूप से अनुरक्त हों। तो आपके ऊपर अनुरक्त होने वाली बहुत सी स्त्रियां आपको मिल जाएंगी, महल में ही बहुत सी हैं, देव कन्या, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, आप उनका उपभोग करें, इसको छोड़ दें, नीति विरुद्ध हो जाएगा मारना। रावण ने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूं इसे, लेकिन सुन लो, 1 महीना 1 मास के अंदर यदि इसने मेरी बात नहीं मानी, अब चाहे तुम जैसे मनवाओ, डांट कर मनवाओ, प्रेम से मनवाओ, पीट कर मनवाओ, पैर हाथ जोड़कर मनवाओ, जैसे मनवाओ, 1 महीना में हमको ये परिणाम चाहिए कि सीता मेरे पास पत्नी भाव से है, और अगर नहीं है तो इसको मार देंगे, खा जाएंगे, सीधी बात। बहुत समय खराब किए हम इसके चक्कर में, मार डालूंगा, स्पष्ट जिसको कहते हैं ना कंपनी अल्टीमेटम, रावण दे दिया। अब हनुमान जी सुन लिए, हाँ 1 महीना मतलब अब गया रावण, महीना 2 महीना से अधिक का मेहमान नहीं, 1 महीना से पहले हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ पहुंचा देना है। तो यथा में वशगा सीता भविष्यति सकामना, अरे राक्षसियों पहरा बढ़ा दो और बड़ी बड़ी विकराल स्वरूप वाले राक्षसियों को भेजो यहाँ पर, इसको डांटो, डराओ, धमकाओ, लोभ दो, सम्मोहित करो, मारण मन कुछ करो, ये अपने को चाहिए और 1 महीने में चाहिए, नहीं मिली तो मार देंगे। रावण ने ऐसा स्पष्ट कह दिया। भय भवन गजऊ दशकम धर यहाँ पिशाचिन वृंद सीत ही त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद। रावण चला गया और पिशाचिनियों ने घेर लिया, हा हा हु ही सब शुरू हो गया रावण के सामने ही। जाते जाते रावण ने सारा प्रबंध कर दिया। रावण देखा हाँ ठीक है, ऐसे ही डराना इसको,
बात नहीं मानेगी। लंका के राजा को लंका में ही बैठकर गाली दे रही है, देखता हूँ कब तक इसका धैर्य साथ देता है, नहीं तो 1 महीने के बाद मार देंगे। गते तस्मिन् समाज जगमुर भयाय प्रतिमैथिलीं राक्षस्यो रावण प्रीत्यै क्रूरम चोचुरलम वचः। रावण की प्रसन्नता के लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, धमकाने लगी राक्षसियाँ। तब उसमें एक राक्षसी थी, थोड़ी बूढ़ी थी, भगवान के चरणों में उसका बड़ा प्रेम था। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सबन ही बोली सुनाय से सपना से तहि से करहु हितपना। एवं ताम भीषयन्ति स्ता राक्षसीर विकृतान्ना निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। उन सभी डांटती डपटती राक्षसियों को रोककर एक बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा ने सबको रोका। बोले रुको, महाराज चले गए ना, अब क्या डरा रही है, जहां अपनी स्वामी भक्ति दिखानी थी सो दिखा ली, महाराज रावण देखने तो आ नहीं रहे, शांत रहो, कुछ और कारण है, सीता जी की शरण में रहो, तुम समझ नहीं रही हो अभी। ये तुम्हारे महाराज जो बवंडर किए हैं ना, जो बीजारोपण किए, वो जब बम फटेगा तो सब लपेटे में आओगे। तो श्री वचन भूषण में जो लक्ष्मी जी का त्रिविशेष वर्णित है, उसमें स्वकृपा प्रकाशनार्थम का जो भाव व्यक्त किए हैं कि सीता जी का भगवान से पहला वियोग क्यों हुआ, जब रावण ने हरण किया पहला वियोग हुआ तो क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि अपनी कृपा को वो प्रकाशित कर सके। कि जिन राक्षसियों ने भगवती सीता जी को इतना डांटा धमकाया, तिरस्कृत किया, पीड़ित किया, उनको भी जब हनुमान जी मारना चाहते थे तो सीता जी ने कहा अरे ये तो परतंत्रा थी, ये तो रावण के यहाँ नौकरी करती हैं, रावण जैसा आदेश देगा वैसा ही करती। तो अपने स्वामी की आज्ञा के वशीभूत होने के कारण इन्होंने जो किया उसमें हम इनका दोष नहीं मानते, हनुमान इनको मारो पीटो मत। तो ये कृपा भगवती सीता जी की वहां दिखती है। तो लक्ष्म्या प्रथम विश्लेष स्वकृपा प्रकाशनार्थम ये कहते हैं। तो सीता जी की सेवा करो, इसी में सबका हित है। क्योंकि हे राक्षसियों, आज हमने एक सपना देखा और बड़ा प्रातःकाल का सपना था, जरूर यह होगा, एकदम सत्य होगा, 2-4 दिन जाते जाते ये सपना सच होने वाला है। क्या सपना है त्रिजटे? सुनो, स्वप्ने रामेण संदिष्ट कश्चिदागत्य वानरः दग्ध्वा लंकापुरीं सर्वां हत्वा सेनां च रावणीं। अच्छा, हमने सपने में देखा कि राम जी ने कोई वानर भेजा है यहाँ पर और पूरी लंकापुरी को जला दिया और रावण की सेना को भी मार दिया। दरअसल वस्तुतः कहें तो हनुमान जी के जो एक सूची, कार्य सूची, जिसको कंपनी आजकल कहती है टू डू लिस्ट, वर्क टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट जो था, वर्क जो लिस्ट है, मतलब सभ्य भाषा में, तो मृक्ष भाषा हो गई, सभ्य भाषा में कहें तो हनुमान जी की जो कार्य सूची है जो जामवंत जी ने दी थी, उसमें लंका दहन का वर्णन नहीं है। वो तो हनुमान जी ने प्रस्ताव रखा ही है कि लंका उठा के त्रिकूट पर्वत समेत डालने का समुद्र में। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, वो सब बाद में होगा, वो होना होगा तो होगा, लंका को क्या करेंगे आप उखाड़ के। तो सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारी। ये जब कहा त्रिजटा ने कि हमने सपने में देखा है कि राम जी के द्वारा भेजा गया कोई वानर राक्षसों की सेना का संहार कर रहा है, लंका को जला रहा है, हनुमान जी बोले अब तो अधिकार बन गया, यहाँ स्वप्न का फलादेश लगा देंगे, हम शकुन शास्त्र लगा देंगे कि हम थोड़े किए हैं, वो सपना देखी थी तो प्रातःकाल का सपना सच कर दिए हम, क्या दिक्कत है, वही होना था। तो उतना हनुमान जी अपने मन में बैठा लिए कि अब तो थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ हाथ सफाई करनी पड़ेगी। और क्या देखा? तो खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसाए विधिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीतहि बोली पठाई रथेन खर युक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टः करदमं हृदम। रावण को हमने माथा मुंडाकर, माथा कटा हुआ है, हाथ कटे हुए हैं, माथा भी मुंडा हुआ है और गधे पर बैठा हुआ है और नग्न अवस्था में लाल फूलमाला ये सब पहन के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सब मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं। स्वप्न संचार शास्त्र में ये सबको मृत्यु सूचक कहा गया है। और लंका का राजा कौन बन गए? विभीषण जी लंका के राजा बन गए। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, विभीषण जी ही लंका के राजा होने योग्य हैं। इतनी सुंदर नगरी का ऐसा शीलवान राजा होना चाहिए ना। और फिर पूरे नगर में श्री राम जी की जय जयकार होने लगी। सीता जी को भगवान ने आदरपूर्वक बुलाया। ये सब सपना हमने देखा है और 2-4 दिन जाते जाते ये सब सपना धीरे धीरे सच होने लगेगा। जब सभी राक्षसियों ने ये सुना, विभीषणायाधिपत्यम दत्वा सीताम शुभाननाम
अंके निधाय स्वपुरम गमिष्यति न संशयः त्रिजटाया वच श्रुत्वा भीतास्ता राक्षस स्त्रियः। राक्षसों की स्त्रियां सब डर गईं और जनक सुता के चरण ही परी, सीता जी को प्रणाम किया, भाग गई वहां से। तो जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारिहि निशिचर पोच। यत्र तत्र गतास्तर्वा चिन्तयामास जानकी, स्वाम ते मासे व्यतीते वै माम हनिष्यति रावण। जब इधर उधर भाग गई राक्षसियां तो सीता जी बड़ी चिंता में पड़ गई कि रावण ने 1 ही महीना का समय दिया है और ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्लज्ज है, ये मार ही डालेगा हमको। अगर 1 महीना में भगवान नहीं आए तो मार ही डालेगा। तो 1 महीना तक और श्री राम विरह क्यों सहें, आज ही मर जाते हैं, कम से कम 1 महीना तो विरह सहने से बच जाएंगे। तो त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठर चुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को सवन सूल मम बानी। इदानी मेव मरणम केनोपाये न मे भवेत्। हे माता, हे त्रिजटे, हमारे इस संकट में आप ही एक मेरे साथ हैं खड़ी, जो हमेशा मुझे माता के समान यहाँ पर लालन पालन कर रही हैं। अब आप ही मुझे ये उपाय बताइए कि मेरा ये शरीर छूटेगा कैसे। ये जो वियोग है वो सहन नहीं होता, और कौन इस दुष्ट की ये सब बकवास रोज जो एकदम कान में लगता है कि कोई भाला डाल दे रहा है, बहुत दर्द होता है सब सुनकर, कौन ये सब सुने। आप ऐसा कीजिए, एक चिता बनाइए, हमको वहीं पर आप आग लगाकर नष्ट कर दीजिए। सीता जी के ऐसे वचनों को सुनकर त्रिजटा ने पैर पकड़े, बोले कि अरे 1 महीना अगर रावण ने तुमको समय दिया है तो मान लो कि उसका विपरीत समय स्वयं प्रारंभ हो गया। 1 महीना जाते जाते उसका स्वयं संहार होने लगेगा या हो जाएगा। अब देखो, अब अभी कहाँ से हम ये रात को तुमको, अब पूरा सूर्योदय नहीं हुआ था मान लीजिए, तो निशिन अनल मिलु सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। अब कहाँ अभी तुमको इस समय आग ला कर दें। ठीक है, अभी 1 महीना है ना, 1 महीना तुम जीवित रहोगी तब तो भगवान भी आएंगे ना रावण को मारने। और सपना हमने देखा ही है, सब हो जाएगा, बता ही दिया हमने तुमको, तो सगुन सब ठीक हैं। और ये जो 1 महीने का समय दिया, ये मूर्ख स्वयं अपनी मृत्यु का समय निश्चित कर रहा है। वजः श्रुत्वा गृहीत्वांघ्रि त्रिजटा तामवोहयत्, प्रतापम रामचंद्रस्य बलम चाश्रावयद्। कि भगवान के बल पर भरोसा है कि नहीं, भगवान के महात्म्य पर, भगवान के पराक्रम पर भरोसा है कि नहीं, भगवान की शरणागत वत्सलता पर भरोसा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं। तो भगवान जब शरणागत वत्सल हैं और तुम भगवान के शरण में हो तो भरोसा रखो, विश्वास रखो, सब मंगलमय होगा। अब कहाँ से तुमको अग्नि ला कर दें। सुकुमारी शृणुत्तम वै निशिनाग्निर्मिलिष्यति, इत्युक्त्वा रामचंद्रम सा स्मरन्ति स्वगृहं गता। तो भगवान का स्मरण करती हुई देवी त्रिजटा भी अपने घर चली गई। कहब सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। भगवती सीता जी कहती हैं कि हर प्रकार से विधाता मेरे प्रतिकूल हो गए हैं। क्या मरने के लिए आग मांग रहे हैं, वो भी दुर्लभ। न आग मिलेगी, न हम मरेंगे, न ये कष्ट हटेगा। देखो ना, आकाश में कितने तारे हैं, ये सब दहकते हुए अग्निपिंड ही तो हैं। एक आध तारा मेरे ही माथे पर आकर गिर जावे, कोई छोटा मोटा उल्का पिंड ही आकर गिर जावे, हम मर जाए यहीं पर। आह सीता पुनर्वाक्यम प्रतिकूलो भवद्विधि, न मिलिष्यति वह निर्वय मच्छूलम च न यास्यति। दृश्यते प्रकटम वह निराकाशे वनिमंडले, आगच्छति न चैकापि तारा दुख हरि मम। पावकमय शशि स्रवतन आगे, मानहु मोहि जानि हत भागी। सोमप्यग्निमयो वह्निं मन्ये हमिति वर्षति, वियोग व्याकुला नैव ज्ञात्वा माम हत भागिनी। ये चंद्रमा तो यद्यपि अमृतमयी किरणों से युक्त है, किंतु इसके किरण भी मुझे अग्नि के ही समान जला रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि पति वियोग में चंद्रमा के शीतल किरण भी कष्ट देने लग जाते हैं। लेकिन ये वास्तविक आग नहीं बरसा कर मेरे शरीर को नष्ट करेगा, ये केवल उन अमृतमय किरणों का वियोगजन्य ताप मुझे देगा। हे अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है, अशोक शोक का हरण करता है। सत्यनामा भवाशोक अशोक शोकनाशन, विशोकाम कुरु माम क्षिप्रम अशोक प्रियदर्शन। हे प्रियदर्शन अशोक,
आप मुझे सच में अशोक कर दें, मेरे शोक का नाश कर दें। ये तुम्हारे जो कोमल कोमल पत्ते हैं, जो लाल लाल चमक रहे हैं ना, लालिमा रहती है ना कोमल पत्तों में, आम का पत्ता, अशोक का पत्ता कोमल हो, नया नया पल्लव हो तो लाल लाल दिखता है, वही अग्नि के समान मेरे ऊपर पड़कर मुझे मार डाले। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। देख परम बिरहाकुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। भगवती सीता जी को उस विरहाग्नि में जलता हुआ देखकर हनुमान जी का धैर्य समाप्त हो गया। दृष्ट्वात्यंत वियोगेन व्याकुलां वसुधात्मजां, व्यतीतः कपिराजस्य समः कल्पेन चक्षणः। जैमिनी मुनि का वचन है, देखी परम विरहाकुल सीता वाला। भगवती सीता जी को, पृथ्वीपुत्री भूमिजा सीता जी को श्री राम वियोग में वैसी तड़पती देखकर, तप्त देखकर भगवान हनुमान जी भी धैर्य खो बैठे। बोले अब नहीं होगा धैर्य, अब भगवती सीता जी का कष्ट दूर करना ही पड़ेगा। तो कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहे। कपिरविचिन्त्य हृदय मुद्रिकां पातयत् तदा, अशोकोऽग्निकणं प्रादाद्यति मत्वा धरासुता। हर्षादुत्थाय जग्राह पाणिना तां पतिव्रता। हनुमान जी ने ये सब सोचा कि भगवती सीता जी के साथ संवाद का यही उचित अवसर है, तो ऊपर से ही श्री राम नामांकित मुद्रिका नीचे गिरा दी। अब वो मुद्रिका तेजस्विनी मुद्रिका, बिल्कुल चमकती हुई मुद्रिका जब गिरी तो भगवती सीता जी को लगा कि कहीं अशोक के वृक्ष ने ही कोई अग्नि का कण तो न गिरा दिया हो मुझे सहयोग करने के लिए। तो प्रसन्न होकर निकट गई, थोड़ी दूर पर गिरा ना, वो अंगूठी गिरेगी, टप्पा खाएगी, किनारे जाएगी। तो गए तो उसको उठाकर देखने लगे कि ये अंगार है, अंगार है तो गर्म लगता है, तो गर्म नहीं है। तो भगवती सीता जी ने वो मुद्रिका अपने हाथों में फिर लेकर उसका परीक्षण करना प्रारंभ किया है, उसको देखना प्रारंभ किया है। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय।